वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो ये चैप्टर दूसरा है, तो इसकी पहली हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने डिफिनीशन और साथ में पहली हेडिंग भी लिख ली है। तो पहली हेडिंग, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, वही हमारी हेडिंग है। स्थिर वैद्युत विभव क्या है? देखो, किसी एकांक धनावेश को एकांक अनंत यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझे? अब इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये जो है एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बना है वो क्या है? प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक रखा है परीक्षण आवेश। इसको यहाँ तक लाने में, यानी कि जो अनंत में रखा है, ये परीक्षण आवेश जो है ये कहाँ रखा है? अनंत लंबाई पे, अनंत पे रखा है, अनंत दूरी पे रखा है, ठीक है। तो इसको विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने, मान लो ओ बिंदु पर लाने पे या पी बिंदु लाने पे या कहीं भी लाने पे जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना डब्ल्यू यानी कि कार्य करना पड़ेगा, उसे उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझे? समझ गया ना? देखो यार, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु ओ मान लो, ठीक है। और एक अनंत लंबाई पे परीक्षण आवेश है, यानी कि क्यू नॉट है। उसको इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। तो वही डिफिनेशन लिखिए हमारी। किसी एकांक धनावेश, यानी कि ये को अनंत लंबाई से, यानी कि ये नहीं, ये एक किसी एक एकांक धनावेश को अनंत लंबाई से, यानी कि इसको अनंत लंबाई से विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इसमें किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। बस समझ गए? बहुत ईजी है। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है? V = W/Q0, ठीक है। ये इसका होगा सूत्र। इसकी विमा जो होती है, विमा क्या होती है? mL/2 T⁻³ और E⁻⁻1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ये क्या होता है? यानी इसका मात्रक भी लिख लो, कूलाम पर नहीं, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम लिख लो, या फिर इसको लिख सकते हो वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्ट। और ये क्या होता है? यहाँ एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसीलिए अदिश राशि होती है। अब देखिए, स्थिर वैद्युत विभव के प्रकार कितने होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक धनात्मक विभव, एक ऋणात्मक विभव। अब इसको भी डिफिनेशन में लिख लेते हैं सही से हम लोग। तो हमने लिख लिया धनात्मक विभव, यानी कि पहला, इसकी डिफिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो इसे धनात्मक विभव कहते हैं। मतलब जब किसी परीक्षण आवेश क्या हो? धनावेश तो होता है, यानी कि मान लो ये परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ तक लाने में विद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी कि देखो, हम ये जानते हैं प्लस क्यू को पास में लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा ना। मान लो ये प्लस क्यू है, इसको पास में लाएंगे तो इसके क्या होगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि ये सेम है। माइनस क्यू को लेके आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब यदि हम लोग क्या करें, प्लस क्यू और माइनस क्यू पास मिलाएं तो क्या होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कि जब एक ही प्रकार के आवेश को मिलाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जब अलग अलग आवेश को मिलाया जाता है तो आकर्षण बल कार्य करता है। इसमें क्या हो रहा है? ये जो परीक्षण आवेश है ये भी तो प्लस क्यू है, यहाँ पे भी जो क्षेत्र बना हुआ ये भी प्लस क्यू है। तो जब एक समान ये क्या होंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तब भी ये अंदर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाएगा, पर क्या होगा? जो स्थिर वैद्युत बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बाह्य बल लगाया जाएगा और स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसको ही जब स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं।
ठीक है, समझ गए? इसको एक बार और पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत लंबाई से विद्युत क्षेत्र में लाने पर स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो इसे धनात्मक विभव कहते हैं। सिंपल है यार, जब माइनस क्यू और प्लस क्यू को लाएंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। जब माइनस माइनस को लेके आएंगे तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब प्लस प्लस को लेके आएंगे तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग है ऋणात्मक विभव, यानी कि दूसरा वाला, ठीक है। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से यानी कि बहुत दूर से लाने में अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर स्थिर विद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है तो इसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। अब धनात्मक विभव में क्या हुआ था, स्थिर विद्युत विभव कार्य नहीं कर रहा था, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ प्रतिकर्षण हो रहा था पर तब भी प्रतिकर्षण करने नहीं दिया गया था, बाह्य बल लगा दिया गया था, इससे स्थिर विद्युत बल का जो है प्रभाव तक बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, तो ये वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा था, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, स्थिर विद्युत बल खुद कार्य कर रहा है, इसमें किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। अब पूछो कैसे, देखो अब मान ही चलते हैं, देखो ये हमारा विद्युत क्षेत्र मान लो, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट है, पर हम इसको जो है ये क्या होता है असल में प्लस क्यू आवेश होता है। ये कहाँ पे, अनंत पे है, ठीक है, बहुत दूर है। अब इसको यहाँ पे किसी बिंदु पर लाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ किसी बिंदु पर लाया जा रहा है, ठीक। अब इसको लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो स्थिर विद्युत बल, जो स्थिर विद्युत बल है वो खुद बुला रहा है, क्यों। अब मान लो ये प्लस है, प्लस मानना क्या इसमें है, ये प्लस प्लस क्यू आवेश यानी कि धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और जब इसको मिलाया, जब यहाँ पे आएगा तो ये खुद खींचेगा, यहाँ पे चलो लाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे ही आएगा ये प्लस क्यू आवेश यानी कि परीक्षण आवेश, उसको तुरंत खींच लिया जाएगा, कौन खींचेगा, स्थिर विद्युत बल, यानी कि जो है जो प्लस क्यू आवेश है ये खुद इसको आकर्षित कर लेगा, अपने आप खुद खींच लेगा, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू में तो आकर्षण होता है, और प्लस क्यू में आकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है, और माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिर विद्युत बल खुद कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको ऋणात्मक विभव कहते हैं। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर स्थिर विद्युत बल कार्य करता है तो इसे ऋणात्मक विभव कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे विभवांतर क्या है। देखो, जब किसी धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम लेंगे। सामने विभव में पढ़ा क्या, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, कोई आवेश रखा प्लस क्यू मान लो, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश रखा है, एक बिंदु, ठीक है, ये दूसरा बिंदु। यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश, कहाँ पे, अनंत लंबाई पे, अनंत दूरी पे, ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अनंत लंबाई से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। पर अब क्या बोल रहा है, डिफिनेशन में आपने देखा होगा, बैक करके देखिए, उसमें बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। देखो, जब किसी धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, यानी कि विद्युत क्षेत्र है ये, इस किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। यानी कि एक बिंदु ये है, मान लो यहाँ से यहाँ ला दिया गया विभव में, अब यहाँ से एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। डब्ल्यू को कार्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। तो हम लोग इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारे पास है, देखो हमारे पास विभव का सूत्र था V = W/Q0। यहाँ पे क्या है, मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं, यानी कि किसी एक बिंदु यानी कि ए मान लो, दूसरे बिंदु यानी कि बी मान लो, ठीक है। तो ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, हो जाएगा V = W/AB/Q0। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब क्या, इसकी विमा भी हमारी वही होगी,
ml की स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, अब क्या है, ये अदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत का भौतिक गुण क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, शायद कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, जब किसी चालक को धनावेश देने पर विभव बढ़ने लगता है, यानी कि जब किसी चालक को, मान लो ये चालक है, इसको जब जो है धनावेश यानी कि जो है चार्ज दिया जाएगा, धनावेश दिया जाएगा, तो क्या होगा, इसके मान में जो विभव है बढ़ने लगेगा। ठीक है, विभव का मान बढ़ने लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, आवेश हमेशा अधिक आवेशित चालक से कम आवेशित चालक में गति करते हैं। यानी कि मान लो दो वस्तु आपके पास हैं, एक ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें क्या है, आवेश जो है मान लो 6 है, इसमें क्या है 3 है, आधा का फर्क मान लो, ज़्यादा का मान लो, थोड़ा मान लो। ठीक है, तो अब जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसके आवेश इसमें जाएंगे नहीं, हाँ इसके आवेश इसमें जा सकते हैं और इसके आवेश इसमें नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ये कम, ये ज़्यादा आवेश इसमें है, इसमें कम है, तो क्या होगा, आवेश हमेशा कम आवेशित वाली वस्तु में प्रवेश करते हैं। यानी कि कम आवेशित वस्तु वाली से अधिक आवेशित वस्तु में नहीं जाते, अधिक आवेशित वस्तु वाली वस्तु से कम आवेशित वस्तु में जा सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक में प्रवेश करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसको समझ सकते हो, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये विभव है, मान लो ये पहला विभव, दूसरा विभव, इसमें जो है विभव यानी कि कोई वस्तु, इसमें विभव कम है, इसमें विभव ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है कम विभव से अधिक विभव वाले में प्रवेश करेंगे, यानी कि इससे इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, और विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है, मानी जाती है। देखो, जो विद्युत प्रवाह की दिशा होती है, यानी कि ये मान लो विद्युत प्रवाह की दिशा है, विद्युत प्रवाह की दिशा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा मानी जाएगी, इस साइड में मानी जाएगी। ठीक है, विपरीत मानी जाती है, सीधा समझ लो, विद्युत प्रवाह की दिशा यानी कि जे इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत मानी जाती है। अब अगली हेडिंग हमारे पास है पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो पृथ्वी का विभव होता है ना, वो पृथ्वी का विभव मानक विभव होता है, शून्य होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, मानक विभव शून्य होता है। ठीक है, जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव धनात्मक अर्थात शून्य से अधिक या पृथ्वी के विभव से अधिक माना जाता है। तो इसको समझिएगा। देखो, जिस वस्तु में धनावेश होता है, मान लो ये वस्तु है, इसमें धनावेश है, ठीक है, प्लस क्यू मान लो, प्लस मान लो, ठीक है, धनावेश माने पॉजिटिव, प्लस है, ठीक है, उसका विभव क्या होगा, उसका विभव धनात्मक होगा, यानी कि धनात्मक होगा, या शून्य से अधिक होगा, या शून्य से अधिक होगा। और क्या हो सकता है, पृथ्वी के विभव से अधिक माना जाएगा। ठीक है, वही लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है, जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव क्या होगा, या तो धनात्मक होगा, या तो शून्य से अधिक होगा, या पृथ्वी के विभव से अधिक होगा। अगर आप छोटी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव धनात्मक होता है, बस बात खत्म। धनात्मक से शून्य से अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, जिस वस्तु में धनावेश होता है यानी कि ऋणावेश होता है, निगेटिव होता है, उसका विभव ऋणात्मक अर्थात शून्य से कम या पृथ्वी के विभव से कम माना जाता है, यानी कि वो पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का उल्टा कैसे लिखेंगे, देखो, मान लो ये वस्तु है, कौन, मान लो अब ये पहले वस्तु थी पॉजिटिव, अब मान लेते हैं निगेटिव। अब इसका विभव क्या होगा, ऋणात्मक का विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, या तो शून्य से कम होगा, यानी कि शून्य से भी कम होगा, या तो पृथ्वी के विभव से कम होगा, यानी कि पृथ्वी के विभव से भी कम होगा। ठीक है, तो यही थी हमारी डिफिनेशन, इसको समझ लीजिएगा। जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर और बढ़ाना चाहते हैं क्या लिखेंगे, शून्य से भी कम होगा, पृथ्वी के विभव से भी कम होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारे पास, यदि धनावेशित चालक को पृथ्वी से
जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए, देखो मान लीजिए धनावेशी चालक, यानी कि ये है एक चालक, मान लो प्लस है, धनावेश है, या आप ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, यानी कि एक ये प्लेट है, इस पे प्लस 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 है, ठीक है, या आप ये समझ लो, हाँ इस पे प्लस प्लस है, ठीक है, और इसकी एक सतह को, यानी कि इसको जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा। यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखो पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, तो निगेटिव चार्ज क्या होंगे, इसमें से आकर के यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि जो जिस चालक पे धनावेश ज़्यादा हैं उस वस्तु में क्या होगा, पृथ्वी से ऋणावेश आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, इस वस्तु में जो जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हो जाएंगे, यानी कि जितना निगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी से जोड़ने पे जो धनावेशित चालक था वो क्या हो गया, उदासीन हो गया, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। यदि धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पृथ्वी से ऋणावेशित आवेश, पृथ्वी से ऋणावेशित यानी कि निगेटिव चार्ज चालक में पहुंचकर चालक को उदासीन कर देंगे, क्या कर देंगे, चालक को उदासीन कर देंगे। अब वही उसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि हमने पहले देखा, यदि धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ा गया तो क्या हुआ, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकले, उस पर पहुंच के उसको जो उदासीन कर दिया। अब क्या देख रहे हैं, अब ऋणावेशित कोई वस्तु है, उसको पृथ्वी ऋणावेश कोई चालक वस्तु है, उसको जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस चालक से ऋणावेश निकलकर पृथ्वी में चले जाएंगे, तो वो फिर से उदासीन हो जाएगी, यानी कि देखो 1 मिनट, देखो पहले हमने देखा था वो भूल जाओ, अब जो देख रहे हैं वो देखो, देखो मान लो ये तुम्हारे पास एक प्लेट है, ठीक, इस पे क्या है, प्लस 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 प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या हो रहा है, जब इसको आप पृथ्वी से जोड़ दोगे, अब इसको तो आपने जब उससे जोड़ दिया पृथ्वी से, नहीं जब पृथ्वी से आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये जो थे, मान लो यहाँ पे जो है ये ऋणावेश क्यों कहला रही, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है कम है, मान लो पॉजिटिव चार्ज 6 है और निगेटिव चार्ज मान लो 10 है मान लो, ठीक है, तो चार्ज आता है इस पे आवेश किसके, ऋणावेश के, तो ये क्या कहला रही है, ऋणावेशित कहला रही है, ठीक है, ऋणावेशित कहला रही है। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो फालतू हैं वो क्या होंगे, जब पृथ्वी से जोड़ा जाएगा तो चालक से निकल कर पृथ्वी में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई फर्क पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, यानी कि यहाँ पे इस वस्तु में अब ना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना ही प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे अब वस्तु क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, यानी कि उदासीन हो गई है, उदासीन। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की संख्या बराबर है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बोला गया है इस चालक से ऋणावेश निकल कर, जो चालक था उससे ऋणावेश निकल जाएंगे और पृथ्वी में चले जाएंगे और वस्तु उदासीन हो जाएगी, ठीक है।